जाएंगे तब। हेलो 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 हेलो। कहाँ तक हुआ था? पेंसिल पढ़े थे हम लोग ना। पेंसिल होता है दोस्त मेरे, शार्प पॉइंट पेंसिल। कौन पेंसिल? शार्प पॉइंट पेंसिल। इसका प्रयोग कंस्ट्रक्शन लाइन और डायमेंशन एक्सटेंशन लाइन में किया जाता है। जैसे ये मान लो हमको शेप बनाना है, इसको कहते हैं कंस्ट्रक्शन लाइन। क्या कहते हैं इसको? कंस्ट्रक्शन लाइन। इसी को मान लो कहीं पर एक्सटेंड करना है, इसको कहते हैं एक्सटेंशन लाइन। इसके लिए हम लोग कौन सा पेंसिल का प्रयोग करते हैं? चीजल पॉइंट पेंसिल। इसका प्रयोग हॉरिजॉन्टल अथवा वर्टिकल सीधी लाइन खींचने में प्रयोग करते हैं। ये इस टाइप का होता है। चीजल पॉइंट मतलब ऐसा होता है, इस टाइप का, छेनी जैसा। चीजल का मतलब छेनी होता है। ब्लंट लेड पेंसिल। इस पेंसिल का प्रयोग लेटरिंग, लेटरिंग डायमेंशंस मतलब लेटर लिखने के लिए। अच्छा बताओ, पेंसिल को कैसे पकड़ना चाहिए? सीधा 90 डिग्री पर, 60 डिग्री पर? पेंसिल जब भी पकड़ेंगे कितना डिग्री पर? 60 डिग्री। कहते हैं ब्लंट लेड पेंसिल। इस पेंसिल का प्रयोग लेटरिंग डायमेंशनिंग में किया जाता है, किसी विशेष प्रकार की नोट लिखने के कार्य में लाया जाता है। पेंसिल से लिखते समय क्षैतिज से कितना डिग्री का कोण बनता है? कितना डिग्री का? 60 डिग्री। मतलब ये जो कोण है क्षैतिज से कितना डिग्री का होता है? 60 डिग्री। ये एंगल, दिस एंगल इज हैविंग कितना डिग्री? 60 डिग्री। अब आ जाओ प्रोटेक्टर। ये प्रोटेक्टर है, ठीक है। प्रोटेक्टर गोल भी होता है, अर्ध गोलाकार भी होता है। गोलाकार भी होता है, अर्ध गोलाकार भी होता है। अगर हम प्रोटेक्टर की बात करें, यह पारदर्शक मटेरियल का बना होता है। देखो ये पारदर्शक है कि नहीं है। इससे हम लोग कोण को नापते भी हैं और कोण बनाते भी हैं, दोनों काम करते हैं। कोण को नाप भी लेते हैं और कोण को बना भी लेते हैं। किसके द्वारा? प्रोटेक्टर के द्वारा। कहते हैं यह एक पारदर्शक मटेरियल का बना होता है तथा इसके चारों ओर का कोण की माप को दर्शाया जाता है। देखो चारों ओर कोण की माप को दर्शाया गया है। इसका प्रयोग रचनात्मक कार्य करते समय किसी विशेष कोण पर दो रेखाओं को खींचने में तथा दो रेखाओं के बीच के कोण को क्या करने में? मापने। या तो दो रेखाओं को खींचने में या दो रेखाओं के बीच के कोण को मापने। जैसे मान लो यहां पर अगर हम इसको रख देते हैं और एक यहां कट मार लेते हैं, एक यहां, आई दोनों को ऐसे मिला देते हैं, तो ये कोण बन जाएगा कि नहीं? या तो दो रेखाओं को खींचकर कोण बनाने में या कोण को क्या करने में? मापने में हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग? प्रोटेक्टर का। और ये वृत्ताकार भी होता है, अर्धवृत्ताकार। या वृत्ताकार और अर्धवृत्ताकार दोनों होता है। ये किसमें नापता है? रेडियन में। प्रोटेक्टर किसमें कोण को नापता है? रेडियन में। और चांद जो होता है एक्रिलिक सीट या सेलुलॉइड का बना होता है। किसका बना होता है? एक्रिलिक सीट या सेलुलॉइड मटेरियल होता है जिसका ये बना होता है। प्रोटेक्टर की सहायता से कितना तक का कोण माप सकते हैं? ये तो चलाई पूरे में है तो 360 ना। प्रोटेक्टर की सहायता से 360 तक का कोण माप सकते हैं। पेंसिल कर्तक यानी पेंसिल कटर। पेंसिल कर्तक बोले तो पेंसिल
कटर। सैंड पेपर, कौन पेपर? सैंड पेपर क्या होता है? रगड़ने के लिए। कहता है पेंसिल तराश, यानी अधिकतर प्लास्टिक या एल्युमिनियम का बना होता है। ये जो प्लास्टिक या किसका बना होता है? एल्युमिनियम। इसमें एक कर्तन ब्लेड, एक ब्लेड होता है ना, ये पेंच द्वारा कसा होता है। किसके द्वारा? पेंच द्वारा कसा होता है। इसके द्वारा पेंसिल शीघ्र ही क्या बन जाता है? नुकीला बन जाता है। टेबल पेंसिल कटर का प्रयोग अधिकांश रूप से ड्राइंग कार्य के लिए किया जाता है। पेंसिल को बारीक करना या रुखानी प्रकार से बनाने के लिए 0 नंबर अथवा डबल 0 नंबर का रेकमाल का प्रयोग करते हैं। रेकमाल का नंबर होता है ये। इस पर क्या करते हैं ना, ये पेंसिल मान लो छील लिए और हम चाहते हैं ये और ज्यादा शार्प हो, तो उसको अति देखा है सरेस कागज, उसी को रेगमाल उसी टाइप का होता है। उस पर ऐसे ऐसे करके हम लोग क्या करते हैं, रगड़ के नुकीला बनाते हैं। कि ई तो उतना नुकीला बना नहीं पाएगा कटर, उस पर रगड़ के हम जैसा शेप चाहेंगे वैसा इस टाइप का रेगमाल होता है। इस पर रगड़ के हम जैसा शेप चाहेंगे वैसा क्या करेंगे, बना लो। क्लियर? रबर, रबर तो जानबे करता है। रबर भी अलग अलग मटेरियल का होता है। अलग अलग शेप में भी होता है। बहुत सारा पेंसिले के पीछे में देखिएगा रबर रहता है। ये आपका हो गया रबर। कागज पर जब मान लीजिए कागज पर आप ड्राइंग कर रहे हैं और कहीं पर गलत हो गया तो इसी से मिटाते हैं ना। तो कहते हैं कागज पर पेंसिल से बनी गलत रचनाओं को हटाने के लिए रबर का प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखें कि ठोस रबर का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह ड्राइंग को क्या कर सकता है, खराब कर सकता है। इसी को आप इरेजर भी कहते हैं। ड्राइंग पिन, क्लिप्स एंड सेलो टेप। तो ड्राइंग पिन हो गया, ये हो गया दोस्त मेरे ड्राइंग पिन। दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? इस टाइप का होता है। अब देख लो आंख 6x6 है कि नहीं है। है। ड्राइंग पिन हो गया। क्लिप क्या हुआ? नहीं, ये हो गया क्लिप, जिसकी सहायता से हम ड्राइंग शीट में लगाते हैं इसको। एक हो गया सेलो टेप। क्या हो गया? सेलो टेप। सेलो टेप का काम है चिपका देना। सेलो टेप अधिकतर हम लोग प्रयोग नहीं करते हैं। अधिकतर हम लोग ये क्लिप यूज करते हैं। पिन भी यूज नहीं करते, क्योंकि पिन से ठोकना पड़ता है पिन। अधिकतर हम लोग क्लिप का यूज करते हैं। सेलो टेप बर्बाद भी होता है, ये बर्बाद नहीं होता। क्लिप का प्रयोग चारों किनारों पर किया जाता है। सही बात है? जिससे सीट अस्थिर रहे कि भागे। क्लिप किसका? स्टेनलेस स्टील या स्प्रिंग स्टील या किसका बना होता है? प्लास्टिक का। या तो स्प्रिंगी स्टील का होगा, ये प्लास्टिक का। किसका है ये? या स्टेनलेस स्टील का होगा, इस टाइप का, है ना। ये सेलो टेप हो गया आपका। अगर सीट छोटा होता है तो ड्राइंग बोर्ड से
तो पिन का प्रयोग करते हैं। अगर सीट क्या होता है, छोटा होता है, मान लो कि सीट बहुत ही छोटा है तो ये वहां तक पहुंच पाएगा, इसको लगाओगे यहां तक, ये इतने दूर ना पहुंच के पिन मार पाएंगे हम ये। अगर मान लो सीट बहुत छोटा है तब क्या करेंगे, इतने बड़का है तो वो क्लिप उधर से यहां तक पहुंच पाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, क्या मार देंगे, पिन मार देंगे। पिन का प्रयोग तब करेंगे जब सीट छोटा हो कि बड़ा हो। जैसे चला इतने बड़का रहेगा सीट तो ये क्लिपवा पहुंच पाएगा, नहीं पहुंच पाएगा, तो क्या करना होगा, पिन मारना होगा या सेलो टेप मारना होगा। कहते हैं अगर सीट छोटा होता है ड्राइंग बोर्ड में से तो पिन का प्रयोग करते हैं, लेकिन इसके प्रयोग से बोर्ड में छिद्र हो जाता है और ड्राफ्टर चलाने में दिक्कत होती है, इसलिए कोशिश करते हैं कि इसका प्रयोग ना करें। सीट को बोर्ड पर लगाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, सेलो टेप। सेलो टेप का प्रयोग उचित समझा जाता है। फिर आता है डस्टर। डस्टर देखे हो, ये डस्टर का प्रयोग करते हैं, मान लो रबर से मिटा दिए आप, मिटाने के बाद जो डस्ट बच गया उसको साफ करने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, डस्टर का। ड्राइंग बनाते समय कभी कभी रबर का प्रयोग करने की जरूरत हो जाती है, किसकी जरूरत हो जाती है, और रबर के प्रयोग से लाइनों को मिटाने के बाद कुछ विशेष अवशेष बच जाते हैं, उन अवशेषों को हटाने के लिए डस्टर का प्रयोग करते हैं। ऐसा करने से ड्राइंग सीट क्या हो जाता है, साफ सुथरा। अब चूंकि इससे जैसे ही आप मिटाना शुरू कीजिएगा कुछ ना कुछ बहुत सारा अवशेष बच जाएगा, तो उससे को हम लोग डस्टर से क्या करते हैं, हटा देते हैं। अब आ जाइए ड्राइंग सीट। इसका मेन चैप्टर चला भी आना बाकी है, जेकर नाम है प्रोजेक्शन एंड व्यूज। ऊजे मास्टर थोड़ा समझा दिया, ऊजे बच्चा समझ गया, वही इंजीनियरिंग ड्राइंग का रियल टीचर भी है, वही इंजीनियरिंग ड्राइंग का रियल छात्र भी है, और वो है बहुत आसान। अब चलते हैं हम लोग ड्राइंग सीट पर। ड्राइंग सीट क्या है, तो ड्राइंग सीट अलग अलग साइज का होता है। ये आपका ड्राइंग सीट है। ये ड्राइंग सीट है। ये अधिकतर दोस्त मेरे आयताकार आकार का होता है। किस आकार का होता है, यानी इसकी लंबाई ज्यादा और चौड़ाई कम होती है। ये आपका हो गया, बहुत टेंशन हो रहा है, 87 नंबर है, ओबीसी है, डीजल मैकेनिक, 87 वाला टेंशन है। अरे भाई हो जाएगा रिजल्ट, इतना घोर दुनिया नहीं बीतेगा कि 87-90 वाला को नहीं होगा, एकदम हो जाएगा। आज तो हर टेंशन लेने से क्या हो जाएगा, रिजल्ट। रिजल्ट तो दोस्त क्वेश्चन बनाने से होगा, आज 87 नंबर वाला को हो जाएगा, एकदम निश्चिंत रहो। तो कुछ लोग कहेंगे सर जगह 60 है, अब ये तो चला हम कह नहीं सकते, लेकिन बहुत जगह कमों पे होगा, बहुत जगह बहुत ज्यादा पर भी होगा। कहते हैं लेकिन कम में मतलब बहुत कम में नहीं होगा। हमको नहीं लगता है कि 65 से इधर
काटा टपेगा। उधर तक 96-97 भी जाएगा। ड्राइंग सीट, इधर आ जाओ। ड्राइंग बनाने का कार्य ड्राइंग सीट पर ही किया जाता है। ड्राइंग बनाने का कार्य कहां किया जाता है? ऑब्वियस सी बात है, ड्राइंग जो बनाएंगे इस सीट पर ना बनाएंगे भाई। ये हमारा ड्राइंग सीट है, जिसमें हम सबसे कॉर्नर में, राइट साइड सबसे कॉर्नर में नीचे सब कुछ लिखते हैं। अपना नाम, कंपनी का नाम, किस चीज का ड्राइंग है उसका नाम, वो सारा डिटेल हम लोग कहां लिखते हैं? राइट साइड कॉर्नर में सबसे नीचे। ड्राइंग बनाने का कार्य ड्राइंग सीट पर ही किया जाता है। ड्राइंग सीट के अनुसार ही पेंसिल का क्या किया जाता है? चयन किया जाता है। भारतीय मानक के अनुसार प्रयोग में लाई गई ड्राइंग सीट यही है। क्रम संख्या 1 2 3 4 5 6, A0 A1 A2 A3 A4 A5। ठीक है। कटी हुई सीट की माप है mm में। आई बिना कटी हुई सीट की माप, ये माप को आपको याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, रट्टा नहीं मारिए। लेकिन ये याद रखिएगा कितने क्रम संख्या भारत में उपलब्ध है? 6, जिसको हम कहां से शुरू करते हैं? A0 A1 A2 A3 A4 A5। इसमें सबसे बड़ा कौन होता है? कौन होता है? A0। ड्राइंग सीट एक ऐसा आरेखन पल है जिस पर इंजीनियर, ड्राफ्टमैन किसी वस्तु विशेष अथवा अपने विचारों को पेंसिल की सहायता से क्या करता है? आरेखित करता है। A2 और A3 माप की ड्राइंग सीट अधिकतर प्रयोग में लाई जाती है। कौन कौन प्रयोग में अधिकतर लाई जाती है? एगो A2 और दूसरा A3। ये दो को अधिकतर प्रयोग में लाई जाती है, जिसमें A2 अधिक प्रयोग होता है। तो A2 का साई तुम याद रखना। इसका साई सबसे ज्यादा प्रयोग में कौन होता है? A2। ड्राइंग सीट के आकार इसकी लंबाई और चौड़ाई के अनुपात को दर्शाता है, और लंबाई और चौड़ाई का अनुपात हमेशा के 1:√2 में हो। अगर लंबाई 1 मीटर होगा तो चौड़ाई कितना होगा? √2 बोले तो 1.414 बोलो रे। तो इसका जो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात होगा वो कितना होगा? 1:1 ड्राइंग सीट का अभिविन्यास, लेआउट ऑफ ड्राइंग सीट कहां पर क्या रहेगा? भारतीय मानक के अनुसार ड्राइंग सीट के बाईं तरफ कम से कम कितना mm का जगह होना चाहिए? अगर आप ड्राइंग कर रहे हैं तो भारतीय मानक के अनुसार ड्राइंग सीट के किस ओर? बायां, ये दायां हुआ, ये क्या हुआ? बायां। बायां कम से कम कितना जगह होना चाहिए? यहां से वहां कितना होना चाहिए? 30 mm का जगह होना चाहिए। ड्राइंग सीट के ऊपरी भाग और दाईं तथा नीचे की ओर कम से कम कितना mm? 15 mm। यानी इस साइड तुमको कितना mm जगह छोड़ना है? बाईं ओर 30 mm। आप बाद में ऊपर नीचे राइट साइड कितना mm? 15 mm जगह छोड़ के बनाना है। ड्राइंग सीट के निचली भाग के दाईं ओर कॉर्नर पर थोड़ा सा आयताकार जगह छोड़ा जाता है। ये यहां पर ये थोड़ा सा आयताकार जगह छोड़ा जाता है, जहां पर आप क्या कर पाओगे? लिख पाओगे। अगर ये ड्राइंग सीट है तो यहां पर आयताकार जगह छोड़ा जाता है यहां पर, ताकि आप उसमें अपना नाम, कंपनी का नाम और वर्कपीस का नाम लिख सको। देखो, ये छोड़ते हैं हम लोग मार्जिन। क्या छोड़ते हैं?
ये फोल्डिंग साइन है, जहां जहां से हम सीट को फोल्ड करते हैं। अब इसमें अलग अलग चीजें हैं। ये तुम्हारा ये आयताकार ब्लॉक है जिसमें नाम वगैरह लिखता है। ये मार्जिन रेखा ये है, ये कौन रेखा है? और ये वाला चीज जो है ये आपका मार्जिन है, जो आप ऊपर से छोड़ते हैं। इसको क्या कहते हैं हम लोग? मार्जिन कहते हैं। इसकी जरूरत नहीं है। इस ब्लॉक को हम लोग कौन ब्लॉक कहते हैं? शीर्षक ब्लॉक के नाम से जानते हैं। ये जो रेखा है जहां पर ये ड्राइंग हम लोग करेंगे, उसका जो पहला रेखा है उसको कौन रेखा कहते हैं? बॉर्डर रेखा कहते हैं। टाइटल ब्लॉक, व्हाट इज टाइटल ब्लॉक? वही है टाइटल ब्लॉक, शीर्षक ब्लॉक। यहां राइट साइड में दाईं ओर होता है कि बाईं ओर? ड्राइंग शीट में टाइटल ब्लॉक का बहुत महत्व है। टाइटल ब्लॉक में ड्राइंग के बारे में जानकारी दी जाती है। इस ड्राइंग की पूरी जानकारी की किस चीज की ड्राइंग है, कहां दिया जाता है? कहां दिया जाता है? टाइटल ब्लॉक में। जैसे कोन से कोन में बनाया जाता है और कौन सा स्केल या पैमाना इस्तेमाल किया गया है, ये मतलब जैसे कौन से कोन में बनाया गया है, किस एंगल पे बनाया गया है, और कौन सा पैमाना यूज किया, कहीं 10 mm के जगह पर 1 मीटर यूज किया कि 1 mm के जगह पर 10 मीटर यूज किया, इस सब यहां जानकारी लिखा होता है। यह ड्राइंग शीट के दाईं तरफ नीचे वाले कोन में बनाया जाता है। ये दायां है कि बायां? दाईं तरफ नीचे वाले कोन में टाइटल ब्लॉक बनाया जाता है। और टाइटल ब्लॉक का साइज कितना होता है? 150 गुना 65, यानी 150 185 mm लंबा, अब 65 mm चौड़ा। और किसके अनुसार? किसके अनुसार? BIS के अनुसार। किसके अनुसार? BIS के अनुसार। कहता रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रैक्शन ऑफ स्केल। फ्रैक्शन ऑफ स्केल वही हुआ, 10 mm के बदले आप कितना लिखते हैं? देखो, जैसे अब कहे कि 1 मीटर के बदले हम लोग 1 mm लिखते हैं, तो फ्रैक्शन में लिख रहे हैं। बहुत बड़े पार्ट को छोटे पार्ट में लिखना, उसको भी फ्रैक्शन कहते हैं। फ्रैक्शन के और भी मीनिंग है। तो कहने का मतलब यह हुआ टाइटल ब्लॉक कितना लंबा और कितना चौड़ा होगा? 185 बाय 65, यानी 185 mm लंबा और 65 mm चौड़ा। 185 mm लंबा और 65 mm चौड़ा। कौन कौन ब्लॉक? टाइटल ब्लॉक होगा 185 mm लंबा और 65 mm चौड़ा। ड्राइंग शीट अलग अलग साइज का है। भारत में कितना उपलब्ध है? 6। कौन कौन? A0, A1, A2, A3, A4, A5। और टाइटल ब्लॉक सबसे राइट साइड में होगा, नीचे होगा, और आयताकार होगा कि वर्गाकार होगा? उसी में हम लोग सभी स्केल, नाम, कौन सा वर्कपीस है, इस सब की जानकारी देते हैं। इन टाइटल ब्लॉक है। उसका प्रोटेक्टर पारदर्शी होता है, उसमें मैक्सिमम कितना डिग्री का कोण नाप सकते हैं और बना सकते हैं? 360 डिग्री का। तो नाप भी सकते हैं, आप बना भी सकते हैं। और ये वृत्ताकार भी होता है और अर्धवृत्ताकार भी होता है। प्रोटेक्टर की सहायता से हम लोग कोण को नाप भी सकते हैं, बना भी सकते हैं। डस्टर का उपयोग तब करते हैं जब रबर से किसी चीज को मिटाते हैं, तब जो डस्ट बनता है उसको हटाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? डस्टर। किसका? क्लियर है? कटर तो बुझिए गया। रेकमाल का उपयोग करते हैं धार करने के लिए पेंसिल में। पेंसिल को निश्चित आकार देने के लिए किसका उपयोग करते हैं? रेकमाल का। क्लियर? आज की कार्रवाई यहीं तक। अरे कौन रखता है इसको? कहां गया वो लड़का? ये लड़का ही सब समेट के रखता था, कहां गया? सब बढ़िया समेट के रखो। हेलो, हाँ, क्लास में